जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो महत्वपूर्ण एक वीडियो के माध्यम से कुछ बताने वाला हूं, तो कृपया वीडियो को आप पूरी देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना। देखिए, जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था तो वहाँ रावण भी आया था, और रावण ने कैलाश पर्वत को तो उठा लिया, लेकिन जो धनुष था उस धनुष को वो हिला भी नहीं पाया, और बल्कि भगवान श्री राम ने उसको सहजता के साथ उठाया और उसको तोड़ भी दिया। फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या कारण था कि रावण उसको हिला भी नहीं पाया? चलो, आज की वीडियो में मैं तुम्हें यही चीज़ समझाता हूँ, और इसको समझाने के साथ साथ आपको एक ज्ञान भी मिलेगा, और मेरे विचार से वो ज्ञान भी जरूरी है। देखिए, जो रावण था, रावण ने कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर उठा लिया था, जबकि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। और कैलाश पर्वत तो बहुत ज़्यादा भार था जिसका, लेकिन एक छोटा सा धनुष था जिसको कि हिला भी नहीं पाया वो। अक्सर ये सवाल जो है ये बहुत से लोगों के मन में होता है, और इसी सवाल का आज मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। ऐसा था कि ये जो धनुष था ये भगवान शिव का धनुष था, और ये बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी था। ये शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे, पर्वत हिलने लगते थे जब उसकी टंकार होती थी, और ऐसा लगता था मानो कि जैसे भूकंप आ गया हो। इतना शक्तिशाली ये धनुष था। और इसी के एक तीर से जो है, जो त्रिपुरासुर था उसकी तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था, केवल एक तीर से ही। इस धनुष का नाम पिनाक था। इस धनुष को जो बोलते थे वो पिनाक धनुष बोलते थे। और ये जो धनुष था ये बाद में देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था, ठीक है। और देवताओं के राजा जनक जो थे वो उसके पूर्वज थे, ये देवराज राजा जनक के। और राजा जनक के पूर्वजों में निमि के पुत्र जो बड़े पुत्र थे वो देवराज थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो शिव का जो धनुष था ये एक धरोहर थी जो कि उनके टाइम से चली आ रही थी, और राजा जनक के पास ये सुरक्षित था। ये उनके इस विशालकाय धनुष को मतलब किसी में उठाने की क्षमता ही नहीं थी, इसलिए वो एक जगह रखा रहता था। लेकिन भगवान राम ने इसको उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, और वो एक झटके में टूट गया। तो इसी के विषय में रामचरितमानस में भी एक चौपाई आती है, उठहु राम भजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। इसका मतलब है सीधा सीधा सा कि गुरु विश्वामित्र कहते हैं, जब जनक जी को उन्होंने बहुत बेहद परेशान देखा, निराश देखा, तो वो राम जी से कहते हैं कि हे पुत्र श्री राम, उठो और भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़ करके जनक की पीड़ा का हरण करो। क्योंकि इस धनुष में एक शब्द है ना, जो भव चापा, अर्थात मतलब कि इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं है, इसको प्रेमकार की और निरंकार की जरूरत है। ये जो मायावी धनुष है ये बहुत दिव्य धनुष है, इसे उठाने के लिए दैव्य गुणों की जरूरत है, ठीक है। अब रावण जो था, हालांकि दैव्य विद्या रावण के पास भी थी, और रावण बलवान भी बहुत था। कहते कि उस वक्त में रावण से ज़्यादा बलवान नहीं था कोई, कि जिसने कैलाश पर्वत को उठा करके भगवान शिव को आने के लिए मजबूर कर दिया। तो मतलब कहने का ये है, लेकिन वही रावण
इस धनुष को हिला भी नहीं पाया। अब कारण क्या था कि वहां पर जितने भी राजा महाराजा बैठे हुए थे वो एक से एक बलशाली थे और रावण भी बहुत बलशाली था। लेकिन जब रावण और वो जितने भी राजा महाराजा थे वो सारे के सारे अपने अहंकार में डूबे हुए बैठे थे। मतलब कि सभी राजा और रावण अपनी शक्ति में और अहंकार में डूबे हुए थे वो। और जब रावण अहंकारी एक मनुष्य था ही रावण, तो वो जब धनुष के पास गया तो अपनी शक्ति और अहंकार के घमंड में, अहंकार में पूर्ण रूप से भर करके गया। और जैसे ही उसने धनुष को हाथ लगाया अपने अहंकार के साथ में, तो धनुष में जितनी वो शक्ति लगाता था उठाने के लिए, धनुष उतना ही भारी हो जाता था। यही कारण था कि रावण उसको उठा नहीं पाया। लेकिन जब भगवान श्री राम की बारी आई तो आपने देखा होगा कि वो समझते थे कि ये कोई साधारण धनुष नहीं है, बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया है, फिर धनुष की परिक्रमा की है, उसके बाद पूर्ण सम्मान दिया है। और सम्मान देने के बाद ही भगवान श्री राम की जो विनयशीलता और निर्मलता के उसमें धनुष का जो भारीपन था वो अपने आप खत्म हो गया और उन्होंने धनुष को प्रेम पूर्वक उठा लिया। और जैसे ही उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई, उसे झुकाते ही जो है धनुष खुद पे को टूट गया अपने आप ही। और इसी प्रकार से भगवान शिव जी का ध्यान लगा करके, उनका ध्यान करके जब सीता जी एक सहज भाव से इस धनुष को उठा करके एक कोने से दूसरे कोने में रख दिया करती थी, तो उसी प्रकार से भगवान श्री राम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया था और वो सफल हुए थे। तो मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि रावण में इतना अहंकार था कि वो उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। सिर्फ किस कारण? कि वो अहंकार के कारण, क्योंकि अहंकार भगवान का भोजन है। अगर आपने अहंकार किया तो कहीं ना कहीं अहंकार जरूर टूटेगा। तो इसलिए इस चीज को आप समझिए, आप अपने जीवन में भी धारण कीजिए कि कभी भी शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए, पैसे का, पद प्रतिष्ठा का कभी भी अहंकार व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। क्योंकि पैसा है पास में, पता नहीं कब चला जाए, कब भिखारी बन जाए, कोई पता नहीं है। पद है आपके पास, कोई भी पद है, तो उस पद का भी अहंकार मत कीजिए। पता नहीं कब वो पद आपके हाथ से निकल जाए, कब चला जाए वो पद, कुछ नहीं पता है, ठीक है। और शक्ति का भी अहंकार मत कीजिए कि हो सकता है कि आपसे भी कोई ताकतवर आपके सामने आ जाए। और ऐसा होता है, एक से एक बड़े आप कोई ना कहीं मिल ही जाता है, कोई ना कोई। तो इसलिए कभी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार क्या है कि अहंकार भगवान का भोजन है। अहंकार को वो परमात्मा खा जाता है। तो मेरे कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।